आज हम वैल्यू एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो वैल्यू एडिशन का मतलब होता है अपने आंसर को एनरिच करना फैक्ट से, रिपोर्ट से, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से, जजमेंट से, कमिटी से, स्कीम से, एग्जाम्पल से और डायग्राम से। किसी भी एवरेज आंसर को टॉपर का आंसर बनाने के लिए वैल्यू एडिशन की जरूरत पड़ती है। जैसे कोई एवरेज लर्नर होता है तो वो अपना ओपिनियन बेस्ड आंसर लिखता है, लेकिन कोई टॉपर होता है वो एविडेंस बेस्ड आंसर लिखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एवरेज लर्नर ने लिखा है वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड एक लाइन कि वीमेन फेस इनइक्वालिटी, तो टॉपर उसको इस तरह से लिखेगा, डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज अंडर आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15 इंडिया कंटिन्यूज टू फेस जेंडर डिस्पैरिटीज एज रिफ्लेक्टेड इन द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इस तरह से ये टॉपर का आंसर होगा। अब वैल्यू एडिशन के सोर्स कौन कौन से हैं? तो वैल्यू एडिशन के सोर्स हैं, जैसे पहला तो अपना संविधान ही हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज या एक्ट, रिपोर्ट्स, डेटा, कमिटी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट, गवर्नमेंट स्कीम, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एग्जाम्पल और डायग्राम। अब वैल्यू एडिशन कहाँ पर यूज़ करते हैं? तो वैल्यू एडिशन हम अपने आंसर में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं, बॉडी में यूज़ कर सकते हैं, कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं। चाहे डाटा हो, रिपोर्ट हो, आर्टिकल हो, कुछ भी हो, हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अर्बन फ्लडिंग से रिलेटेड हमको डिस्कस करना है। मान लो एवरेज पॉइंट कुछ हमारे पास हैं, अगर हमको लिखना होगा एवरेज पॉइंट आंसर में, जैसे हैवी रेनफॉल, ड्रेनेज। अगर इन एवरेज पॉइंट को वैल्यू एडिट कर दिया जाए और टॉपर का आंसर बना दिया जाए, उसमें क्या करेंगे? तो एवरेज पॉइंट जो हैवी रेनफॉल का हमने लिखा है, इसको अगर टॉपर का आंसर बनाया जाएगा, इसमें वैल्यू एडिट किया जाएगा, तो इसको हम बना देंगे आईपीसीसी वांस ऑफ इंक्रीजिंग एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट। ड्रेनेज को हम बना देंगे स्पॉन्ज सिटी कॉन्सेप्ट। इसी तरह से जीआईसी मैपिंग और एनडीएमए गाइडलाइंस ऑन अर्बन फ्लडिंग। तो इन्हीं पॉइंट्स को हमने इस तरह से चेंज कर दिया, तो अब ये एक एनरिच्ड आंसर लग रहा है। हर आंसर में कम से कम 3 वैल्यू एडिशन होने चाहिए। एक डेटा होना चाहिए, एक स्कीम होनी चाहिए और एक रिपोर्ट होनी चाहिए। अब सब्जेक्ट वाइज वैल्यू एडिशन देख लेते हैं। जैसे पॉलिटी में है तो आर्टिकल लिख सकते हैं वैल्यू एडिट करने के लिए, अमेंडमेंट लिख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का वर्डिक्ट लिख सकते हैं, कमिटी की रिकमेंडेशन लिख सकते हैं। इकोनॉमी में है तो इकोनॉमिक सर्वे से ले सकते हैं, बजट से ले सकते हैं, नीति आयोग से ले सकते हैं, आरबीआई की रिपोर्ट से ले सकते हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर वैल्यू एडिट कुछ करना है तो आईपीसीसी की रिपोर्ट से उठा सकते हैं, सीओपी जो होता है उससे ले सकते हैं, यूएनईपी की रिपोर्ट से उठा सकते हैं, फॉरेस्ट सर्वे या जो भी कोई सर्वे होता है उसमें से रिपोर्ट उठा सकते हैं, डाटा उठा सकते हैं। सोसाइटी के बारे में कुछ लिखना है तो सेंसस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, एनसीआरबी का डाटा, यूएनडीपी के बारे में। गवर्नेंस के बारे में अगर कुछ लिखना है तो एआरसी, मिशन कर्मयोगी, डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस। एथिक्स के बारे में अगर कुछ वैल्यू एडिट करना है तो कोर्ट लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, केस स्टडी लिख सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज लिख सकते हैं।